बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी इस साल को यादगार बनाने के लिए बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अतिथि बनाया। नेबरहुड डिप्लोमेसी के तहत संबंधों में हरारत आई और एशिया में दोस्ती का एक नया दौर शुरू हुआ। ये एक योग है, लेकिन जोशोरेश्वरी माता के शक्तिपीठ और मतुआ समुदाय के तीर्थ के दर्शन का संयोग भी बन गया। शक्ति उपासक पीएम नरेंद्र मोदी के लिए यह अवसर बेहद खास बन गया, लेकिन इन दृश्यों को बहाकर लाई पूरब की हवा ने बांग्लादेश से लगे पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कैसे? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हरि बोल, जय हरि बोल। मैं श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी, श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। इसी पूरब की सियासी पुरवाई से सियासी जमीन भी तप रही है। नतीजों के सोपान का पहला चरण पार हो चुका है और वो वक्त भी करीब आ रहा है जो फैसला करेगा कि बांग्ला मानुष की जमीन पर आने वाले 5 सालों तक किसका सियासी परचम लहराएगा। पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन जिलों में पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट 1, बांकुड़ा पार्ट 1, पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट 1 और झारग्राम शामिल हैं। इन तमाम जिलों में वोटिंग से पहले टीएमसी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ममता बनर्जी के अंदरूनी बनाम बाहरी के समीकरण का टकराव बीजेपी के विजय प्रण से हुआ। नतीजे वोटिंग मशीन में कैद हो गए हैं और अब तैयारी नतीजों के सोपान के दूसरे पायदान को पार करने की शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें बांकुड़ा पार्ट 2, पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट 2, पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट 2 और साउथ 24 परगना पार्ट 1 शामिल हैं। रैलियों के दौर में नए सिरे से रोड शो के जरिए धाक जमाने, समर्थकों के सैलाब से सियासी ताकत दिखाने का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी का टारगेट तय है, हर हाल में बंगाल में भगवा लहराना, दीदी के 10 साल पुराने दुर्ग को ढहाना। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे होगा? बीजेपी की रणनीति क्या है, यह पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड डिप्लोमेसी से पूरब में समीकरण बदलने लगे हैं। दीदी के दुर्ग पर खतरा मंडराने लगा है। सोनार बांग्ला के भविष्य का काल्पनिक दर्शन भी होने लगा है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान चल रहा था, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के सतखीरा जिले में शक्तिपीठ जेशोरेश्वर मंदिर में मां काली की भक्ति में लीन थे और इस भक्ति से हिलती टीएमसी की जमीन का कंपन महसूस किया जा रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मतुआ समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ मतुआ मंदिर पहुंचे, सियासी हवा का रुख बीजेपी की लहर के लिए मददगार बनने लगा। जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल की चुनावी रणभूमि से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी, एक भाषा, एक खान पान, एक रहन सहन, एक व्यवसाय और एक समुदाय, सिर्फ देश अलग। ये उसी मतुआ समुदाय के हैं जिनकी पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी आबादी है और इनका करीब 50 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। प्रधानमंत्री मोदी इसी समुदाय के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे थे, माथा टेका, शक्ति की आराधना की और पड़ोसी देश की जमीन से पूरब के चुनावी माहौल में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा मुजी वर्ष में बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के अतिथि के रूप में था, जिसमें शामिल होने के बाद दूसरे दिन उन्होंने बांग्लादेश के तीर्थों में शक्ति आराधना की। कूटनीति के महारथी मोदी की इस भक्ति से बांग्लादेश की हिंदू आबादी को मजबूत सहारा मिला। बांग्लादेश से संबंधों में नई हरारत आई
और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दिन सियासी पारा भी हाई हो गया। कैसे, इसे समझिए। हरि बोल, जय हरि बोल। मतुआ समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बांग्लादेश के ओराकांडी में है। यहाँ पहुंचना, इस धाम की चौखट पर माथा टेकना मतुआ समुदाय के हर शख्स की ख्वाहिश होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने का असर बड़ा हुआ। मंदिर में बांग्लादेश के ही मतुआ समुदाय के लोग एक मंच पर एक साथ आए, जिसका करंट बंग युद्ध की जमीन पर भी पहुंचा, क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 8.5 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें करीब 1.5 करोड़ वोटर मतुआ समुदाय के हैं। इस समुदाय का सीधा दखल 70 विधानसभा सीटों पर है। कई सीटों पर यही समुदाय निर्णायक भूमिका में है। इसीलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का मतुआ समुदाय के मंदिर में जाना, पूजा करना पश्चिम बंगाल की सियासी जमीन में बीजेपी की जड़ों को गहराई तक पहुंचाने वाला साबित हुआ। अगर कैलकुलेशन जिलों के हिसाब से हो तो समीकरण काफी हद तक सटीक बैठता है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, हावड़ा, कूच बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और मालदा ऐसे जिले हैं जहां मतुआ समुदाय के वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में हैं। और इनके लिए यही बात अहम है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने मतुआ मंदिर में आराधना की, बल्कि उस ठाकुर बाड़ी में उन्होंने कदम रखे जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर का जन्म हुआ। मैं समय ढाका के आगे एक ठाकुर बाड़ी में हूँ। आप यहाँ देखते हैं यहाँ की तस्वीरें। यहाँ पे मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वो उस बाल लेकर बहरते हैं, यहाँ ढोल लगा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन अशोक कुमार को कहूँगा कि वो भी जूता उतार करके ठाकुर बाड़ी अंदर में आए और यहाँ का नज़ारा देखें। और इसी से आपको लगेगा अंदाजा कि देखिए कि बांग्लादेश में रहने वाले तमाम मतुआ समुदाय के जो लोग वो कैसे आनंदित हैं, किस तरह से ये है ठाकुर बाड़ी के अंदर में इस तरह से यहाँ पर लोग ढोल लगा बजा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की चुनावी रणभूमि में प्रधानमंत्री मोदी की आराधना के असर को पहले दौर की वोटिंग के प्रतिशत से भी आंका जा सकता है। मुमकिन है कि इस दौरे ने ममता बनर्जी के वोट पर चोट की हो। इसीलिए बांग्लादेश की जमीन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साह से लबरेज थे। तो चुनावी जमीन पर इस उत्साह को महसूस करने वाली ममता बनर्जी अपनी खींच उतारती दिखी। भारत के 130 करोड़ भाई बहनों की तरफ से आपके लिए प्रेम और शुभकामनाएं लाया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गोपालगंज जिले के ओराकांडी में जो कहा वो ना तो सियासी भाषण था, ना ही चुनावी माहौल बनाने की कोशिश। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चुनावी रैली में मशगूल ममता बनर्जी हालात भांप गए और प्रधानमंत्री के मतुआ समुदाय के मंदिर जाने पर सवाल खड़े कर दिए। एक लड़का बांग्लादेश से आए थे, वो फिल्म स्टार थे। 19 का लोकसभा इलेक्शन में हमारा एक रैली हो रहा था, उन्होंने जाके वो रैली में शामिल हुआ, जस्ट दिखाने के लिए देखो हम बांग्लादेश से आए, तुम लोग को शुभकामना देने आई हुई है। ये बीजेपी लोग जाके बांग्लादेश गवर्नमेंट की से बात करके ये इंडिया गवर्नमेंट उसको वीजा बातिल कर दिया। चुनावी माहौल में टीएमसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश में पूजा करना जितना बड़ा मुद्दा नहीं था, उससे बड़ा मुद्दा बन गया है। मतुआ समुदाय का उत्साह और बांग्ला संस्कृति के अनुसार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अतिथि के लिए बांग्ला परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसका सियासी असर कितना गहरा है, इसे बांग्लादेश के मतुआ समुदाय से ही समझा जा सकता है। कि सब ये कह रहे हैं कि इस विजिट से मतुआ कम्युनिटी की वोट बीजेपी को पड़ेगा। What kind of expectation you have? We also expect that the Matua will vote. बांग्लादेश का मतुआ समुदाय प्रधानमंत्री मोदी के ओराकांडी पहुंचने से उत्साहित था। मुमकिन है कि अब पश्चिम बंगाल में भी ये समुदाय बीजेपी के प्रति ज्यादा आकर्षित हो, और अगर ऐसा है तो फिर टीएमसी के सामने मुसीबतों के समंदर में तूफानी लहरें उठना तय है। मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, बांग्लादेश। एन पहले दौर के मतदान के दिन बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना
पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण में बदलाव के संकेत दे रहा है। माना जा रहा है कि यह बदलाव दीदी के एक बड़े वोट बैंक मतुआ समुदाय को प्रभावित करेगा, लेकिन अभी और भी कुछ ऐसा बाकी है जो बांग्लादेश की जमीन से बंग भूमि तक सियासी हलचल का कारण बना हुआ है। यह कारण है 51 शक्तिपीठों में से एक जेशोरेश्वरी माता का दरबार, जहां मतुआ मंदिर जाने से पहले पीएम मोदी ने हाजिरी लगाई। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान, दूसरी तरफ बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का भक्ति अनुष्ठान। एक तरफ बंगाल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, दूसरी तरफ बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का साधक अवतार। पश्चिम बंगाल में जिस समय पहले दौर का मतदान हो रहा था, उसी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में स्थापित 51 शक्तिपीठों में से एक जेशोरेश्वरी मंदिर में शक्ति की उपासना कर रहे थे और इस साधना का करंट बांग्लादेश की जमीन से पश्चिम बंगाल तक दौड़ रहा था। बांग्लादेश के शक्तिमान पीठ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और दुनिया के लिए क्या महत्व है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ऐसे इस्लामिक राष्ट्र में शक्ति साधना के उस क्षण को देखिए जो पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक देश से अलग होकर अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेशोरेश्वरी देवी के सामने साष्टांग दंडवत थे, भक्तिभाव से प्रफुल्लित मन, लेकिन चेहरे पर शून्य भाव। मां के स्वरूप के दर्शन पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ भूल गए, जैसे कुछ देर के लिए वक्त थम गया। शक्ति उपासना के अद्भुत पल, योजन सिर्फ धार्मिक है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में इसके कई अर्थ निकाले गए, जिनका विस्तार भक्तिपूर्ण उद्गारों के बाद होगा। मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चुनावी माहौल में सौभाग्य का सियासी अर्थ पश्चिम बंगाल के लिए जीत की परिकल्पना से जुड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में मां काली की शक्ति उपासना का केंद्र पूर्वी छोर यानी पश्चिम बंगाल को ही माना जाता है। और यह तस्वीर ममता बनर्जी पर लग रहे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों पर भारी पड़ रही है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जोशेश्वरी देवी के धाम में प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह साज सज्जा का माहौल मिला, वो माहौल ही उनके ग्लोबल लीडर के कद को प्रभावी दिखाने का साधन बन गया। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक श्री श्री जोशेश्वरी काली मंदिर का अपना एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास रहा है। और जब आप इस मंदिर के पास पहुंचते हैं, यहाँ आसपास का वातावरण ही इतना भक्तिमय है, इतना शांतिमय है कि आपको एक अनोखा सुखद एहसास होता है। और तब आपको लगता है कि आप इतिहास के किस विरासत का साक्षी बन रहे हैं। इसकी दीवार सबको ही देखकर अंदाजा लगाइए कि ये कितना पुराना रहा है। बांग्लादेश के श्यामानगर में स्थापित जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ न सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए भी शक्ति साधना का केंद्र है। इस दिव्य मंदिर पर पूरी दुनिया के हिंदुओं की आस्था है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी शक्ति साधक के रूप में मां जेशोरेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे थे। देश के अतिथि के रूप में उनका स्वागत सत्कार छोटे से सतखीरा जिले ने भी उल्लास भरे माहौल में किया, जिस पर बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक नजरें गड़ी थी। इसलिए मतदान के दिन ये मोदी की साधना पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन इससे दूर प्रधानमंत्री मोदी का भाव शून्य नहीं रहा। मैंने सुना है कि हाँ, मां काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त
सीमा के उस पार से भी और यहां से भी यहां आते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में शक्ति साधना से खलबली मच चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री जो भी करते हैं उसका अर्थ सियासी जमीन पर समझा जा रहा था और हर शब्द के मायने भी चुनावी हवा के रुख को भांपने के लिए निकाले जाने लगे। मेरी कोशिश रहती है कि मौका मिले तो इन 51 शक्तिपीठों में कभी न कभी जाकर के अपना माथा टेकूं। यहां पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहाँ आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। यहाँ के लोगों के कुछ सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके प्लान में आए। इससे भारत सरकार यहाँ पर इस निर्माण कार्यों को करेगी। पश्चिम बंगाल में मतदान के दिन मां जेशोरेश्वरी के चरणों में भारत सरकार का ऐलान क्या हुआ, इसे विरोधियों ने चुनावी वादा समझ लिया। विदेशी जमीन पर भारत के संकल्प को आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पर देखे जाने लगा। लेकिन यह मां जेशोरेश्वरी देवी के एक भक्त की भेंट है जो नेबरहुड डिप्लोमेसी के लिए मील का पत्थर गढ़ेगी। इस काली मंदिर की अपनी एक अलग पहचान है। इस काली मंदिर को लेकर सनातन धर्म के लोग ये मानते हैं कि माता सती के जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से ये एक जागृत काली मंदिर है और इसीलिए हर साल काली मेला में यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा पड़ोसी देश के सबसे यादगार पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए था, जिसमें कुछ पल भक्ति और साधना के भी हैं। इसे विरोधियों ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभावित करने की साजिश के तौर पर देखा, लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश वो मुल्क है जो प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब रहा है। प्रमाण देखिए। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था।